आइए स्टार्ट करते हैं MS एक्सेस की क्लास। MS एक्सेस में हम इस समय पढ़ रहे थे फॉर्म को क्रिएट करना, और मैंने कई फॉर्म आपको बताए। अभी तक जो भी मैंने आपको फॉर्म बताया वो अनबाउंडेड फॉर्म बताया, यानी कि वो डेटाबेस से बाउंड नहीं होते थे। आज हम बाउंडेड फॉर्म सीखेंगे। MS एक्सेस में फॉर्म को बाउंड करना सीखेंगे कि डेटाबेस जो हम क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल के अंदर फिर जो डेटा हम फॉर्म पे रखेंगे उसको टेबल पे एक्सेप्ट करेंगे। तो आइए हम अपना डेटाबेस ओपन करते हैं इसके लिए। और मान के चलिए हमको कोई टेबल है, मैंने एक टेबल बनाया है, आप बना लीजिएगा। आपको बहुत सारी टेबल बनाना सिखाया है। मान लीजिए टेबल हमारी बनी हुई है नेम, नेम। अब इसके रूप में हमको फॉर्म क्रिएट करना है कि हम फॉर्म से एंट्री करें तो इस टेबल में एंट्री हो। इसके लिए बहुत सिंपल तरीके हैं, कई स्टेप हैं, कई तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। आज हम उन सभी तरीके की बात करेंगे, किस तरीके से टेबल को फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम किसी क्वेरी को भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए फॉर्म को क्रिएट करने के कई तरीके हैं, जिसमें से अभी हमने डिजाइन व्यू का यूज किया था। हम फिर से डिजाइन व्यू लेते हुए और डिजाइन व्यू के माध्यम से आपको पहले फॉर्म बताते हैं। यहाँ पे आप हेडर और फुटर अपना डिफाइन करेंगे। फॉर्म हेडर और फुटर से उसी तरीके से जैसे हमने अदर फॉर्म में बनाया है उसी प्रकार से आप बनाएंगे। डेटाबेस फॉर्म यानी कि डेटाबेस फॉर्म है, डेटा के रूप में फॉर्म को लेना और उसको मैनेज करने के लिए हम ये फॉर्म बना रहे हैं। फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। डेटाबेस फॉर्म लोगो देना है, आप लोगो भी दे सकते हैं। जो फॉर्मेट आपको यूज करना हो फॉर्मेट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज आपको कोई देना हो तो बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। हमारे पास कुछ मल्टीमीडिया के अंदर इमेजेस पड़ी हुई, उनको मैं यूज कर सकता हूँ। इनमें से जैसे कोई भी मैं बैकग्राउंड इमेज मान लीजिए देना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये एज ए बैकग्राउंड इमेज होगी। ग्रिड लाइन यदि हमको हटाना है, राइट क्लिक करके ग्रिड लाइन हम हटा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रूलर यदि आपको हटाना है तो यहाँ से रूलर भी हटा सकते हैं। कुछ नया बताते हुए आज। ओके, ये एक सिंपल सा फॉर्म मैंने क्रिएट किया। अब इसमें यदि आप लोगो देना चाहते हैं या फिल सेट, क्योंकि अब बैकग्राउंड दिया है तो इसका तो कोई इफेक्ट होगा नहीं फिलिंग का। अल्टरनेटिव रो में यदि कोई फिल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद अरेंजमेंट और डिजाइन में आप जा सकते हैं। साइज, स्पेसेस, रोलिंग यहाँ से भी हटा सकते हैं। डिजाइनिंग हमारे पास अवेलेबल है। यदि हमको लोगो चाहिए, लोगो के रूप में हम कोई इमेजेस लगा सकते हैं। हम कई बार लोगों में अपनी इमेजेस यूज कर चुके हैं। आज मैं ये इमेज यूज कर लिया लोगों के रूप में, और यहाँ से इंसर्ट भी करा सकते हैं इमेज। ओके, ये देखिए जो भी आप देना चाहें लोगों के रूप में, जो भी आज इमेज आपको यूज करना हो। अब बात करते हैं डेटाबेस से रिलेटेड फॉर्म क्रिएट। अभी तक ये जो भी कंट्रोल हमने यूज किया था, अनबाउंडेड कंट्रोल यूज किया था। डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल यूज करके हम फॉर्म में ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से कंट्रोल को क्रिएट कर लेते थे। यहाँ से हम ड्रैग करते थे, ड्रॉप करते थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो टेबल बनी हुई है उस टेबल से रिलेटेड आज हमको फील्ड क्रिएट करना है। फॉर्म से एंट्री करें, डेटा टेबल पे स्टोर हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एड एग्जिस्टिंग फील्ड, इस ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ पे जितनी भी टेबल बनी होंगी वो सारी टेबल शो होंगी। सो ऑल टेबल, यहाँ पे चूंकि एक ही टेबल है, हमने उस टेबल के अंदर क्लिक किया। देखिए जितने भी इसमें फील्ड होंगे वो सभी फील्ड आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। एक एक फील्ड को आप डबल क्लिक करके यहाँ पे ला सकते हैं या फिर ड्रैग करके भी ला सकते हैं। दो रास्ते हैं। यहाँ से डबल क्लिक किया था, देखिए यहाँ पे फील्ड आ गई थी अपने आप। तो मैं ड्रैग करके भी ला सकता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करके भी उसको ला सकता हूँ। तो अब इन फील्ड को आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते जाएंगे।
सबसे अच्छा तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रखें। ये देखिए एम नेम जहां भी रखना हो, मान लीजिए मुझे एस नेम यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। ओके, इनमें कोई चेंजेस करना चाहें तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं, फॉर्म को घटा बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्म को कैसे घटाना बढ़ाना है। एम नेम मुझे यहाँ चाहिए, मैंने यहाँ रख लिया। डीओबी यदि ये भी मुझको यहाँ पे चाहिए तो मैंने डीओबी भी यहाँ पे। ओके, अब हिंदी ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, इसके बाद मुझे मान लीजिए इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश आ गया, फिर मैथ चाहिए तो मैथ आ गया, संस्कृत आ गया, सोशल साइंस आ गया, और यहीं पे टोटल दे देते हैं, और यहीं पे मैक्सिमम मार्क्स दे दिया। इस तरीके से आप फॉर्म को क्रिएट कर लेंगे। अब इसके अलावा यदि आप यहाँ पे फुटर में कोई डेफिनेशन देना चाहते हैं, अपना आप नाम लिख लीजिएगा, क्रिएटेड बाय SIPS जानकी कुंज चित्रकूट। और इनकी डिजाइनिंग की बात करें तो जो डिजाइनिंग आप यहाँ पे देना चाहें, देखिए आप सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे फॉन्ट साइज जो भी देना चाहें, कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर लीजिएगा, जितना अच्छा आप बनाना चाहें उतना अच्छा इसको बना सकते हैं। आप इसको सेंटर में देना चाहते हैं तो सेंटर भी कर सकते हैं। देखिए यदि इसी प्रकार से इनकी कोई डिजाइनिंग करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करिएगा। मैं एक साथ थोड़ा सा चेंजेस करता हुआ, ये देखिए बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आप इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं, देखिए अलग से इनको डिजाइन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अभी मैं सभी को चेंजेस न करता हुआ सीधा फॉर्म को डिजाइन किया, और फॉर्म की डिजाइनिंग तो आपको मालूम है, जितना अच्छा आप फॉर्म डिजाइन करना चाहें उतना अच्छा आप बना सकते हैं। इसकी साइज और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, ये देखिए, और इस तरीके से कुछ आप अपने फॉर्म को डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद इस फॉर्म को रन करेंगे। ये देखिए अब जो आपके टेबल में डेटा अवेलेबल होगा वो डेटा यहाँ पे टेबल पे डेटा आ रहा है, एक एक करके रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। ये एक ही रिकॉर्ड है इसमें, चूंकि एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। नया रिकॉर्ड आपको इंटर करना है तो इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे इंटर करते जाइएगा। मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ उमेश, फादर नेम रमेश, मैम नेम रीता, और डीओबी के लिए देखिए ऐसे कैलेंडर डिस्प्ले होगा, उस कैलेंडर को आप यूज कर सकते हैं फॉर्म पे। यहाँ पे आप मार्क्स को देते हुए जो भी मार्क्स एंट्री है वो आप करेंगे। 177 टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स हमको एंटर करना है। ये देखिए एक एंट्री आपकी परफॉर्म हो गई। यहाँ पे 3 रिकॉर्ड बताने लगा, ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, ये मेरा सेकंड रिकॉर्ड जो अभी मैंने एंटर किया। आप जैसे एंट्री करते जाएंगे रिकॉर्ड एक्सेप्ट होता जाएगा। ये फॉर्म की फोटो यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड इमेजेस जो मैंने यहाँ पे अरेंज किया था, उस बैकग्राउंड इमेज को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है बैकग्राउंड इमेज आपको देना है कि नहीं देना है, जो भी आप देना चाहें, कोई दूसरी इमेज देना चाहते हैं। ये इसके अलावा आप इसको प्रॉपर्टी से भी चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर है और बैकग्राउंड इमेज है, जो भी आप देना चाहें, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, डार्क कलर, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। जितनी अच्छी आप प्रॉपर्टी चाहें उतना दे सकते हैं। हाईलाइटेड थीम, ये देखिए आप इनका यूज करिएगा। हाईलाइट, अल्टरनेटिव बैकग्राउंड कलर, जो अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ पे चेंज करिएगा। बटन फेसेस चेंज करना है तो ये भी चेंज कर सकते हैं आप। 3D लाइटिंग चेंज करना है, थोड़ा सा इसको चेंज करके आप देखिएगा।
इनकी प्रॉपर्टी के माध्यम से हम सारे चेंजेस कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी विंडो होती है हमारी, और इस प्रॉपर्टी विंडो में हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, डिटेल से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड। फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देखिए फॉर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगी। जो भी प्रॉपर्टी हम चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रिकॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी हमको मिलेगी, करंट, अदर। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको धीरे धीरे सीखते जाना है, और जो प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहें वो प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी कहलाती है। पिक्चर बैनर कॉपी है, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा व्हाट्सअप ऐप इमेज है। ये देखिए जो इमेज हमने दिया था, डीसीपी इमेज हमने लिया था, और इस पे जाके हम यहाँ से इमेजेस यूज कर सकते हैं, या नहीं देना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। डू वांट टू रिमूव पिक्चर फ्रॉम, ये देखिए मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तब इमेज हट भी गई आपकी। फिर आप फॉर्म को रन कर सकते हैं, या नॉर्मल फॉर्म। अब जितने भी रिकॉर्ड ऐड करना है आप ऐसे यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, और इमेज मीना डीओबी, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ की देंगे, और सब्जेक्ट के मार्क्स इंटर करेंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही मार्क्स मैं इंटर करता हूँ टोटल ऑटोमेटिक हो जाता है, और मैं जो मार्क्स इंटर किया मेरा रिकॉर्ड ऐड हो गया, 4 नंबर का रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरीके से आप फॉर्म को अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग, ये देखिए मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड, फोर्थ, अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप यदि देखेंगे इस फॉर्म से जितने भी रिकॉर्ड हमने एंटर किए वो सारे आपके किसके गए होंगे, टेबल पे गए होंगे। आप इसको सेव कर सकते हैं, डेटाबेस फॉर्म मैंने सेव किया इसको। टेबल पे जाएंगे, देखिए जितनी एंट्री हमने फॉर्म से किया था वो सारी एंट्री यहाँ पे मिल गई। तो हमको ये फायदा मिलता है, फॉर्म को क्रिएट करने से हमको ये बेनिफिट मिलता है कि फॉर्म एक इफेक्टिव फॉर्म बन जाता है, एंट्री करना आसान हो जाता है, उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है, उसमें एरर्स जो होती है उसको फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। फॉर्म एक लुक लाइक प्रोवाइड करता है, जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे ही हमने सॉफ्टवेयर की तरह इस फॉर्म को डिजाइन कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने एंट्री कराई। तो एक डेटाबेस से रिलेटेड नॉर्मल फॉर्म बताया, इनकी प्रॉपर्टी भी इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। जैसे टोटल में आपको एंट्री नहीं करना है, मैंने आपको सिखा रखा है कि आप इनेबल प्रॉपर्टी को जो है उसको फॉल्स कर दीजिए। तो जैसे ऐसा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नो। तो फॉर्म को एंट्री करते समय इसमें वैल्यू एंटर करने की आवश्यकता नहीं। तो ये एक मैंने डेटाबेस फॉर्म बताया डिजाइनिंग के माध्यम से। इसको हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं एक बताना चाहूंगा आपको, एक बहुत सिंपल फॉर्म होता है, आप सीधा आप यूज कर सकते हैं फॉर्म। आप टेबल को सेलेक्ट करें और सीधे फॉर्म पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। पूरा फॉर्म ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, जो भी हमने वहां पे फील्ड बनाया उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्म ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, और इसको रन करके आप देख सकते हैं। यहाँ से भी नए रिकॉर्ड एंटर किए। इस तरीके से भी आप फॉर्म बना सकते हैं, डिजाइनिंग से भी बना, और इस फॉर्म को बनाने के बाद इसको डिजाइन व्यू ओपन करके फिर आप चेंजेस भी कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करना चाहें, कलर करना चाहें, इमेजेस करना चाहें, बाकी सेम प्रोसेस होगी। ये देखिए जैसा आप चाहते हैं वैसे आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस सेम होगी। और उसको रन करेंगे, ये देखिए जैसे चेंजेस, फॉर्म का कलर वगैरह देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी विंडो से भी हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमको किस में चेंजेस करना है। ये देखिए हमको फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, फॉर्म। और फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, आप जो भी मैं चेंजेस करूंगा किस पे होगा, फॉर्म पे होगा। तो आप यहाँ से फॉर्म में भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो दो तरीके मैंने आपको फॉर्म क्रिएट करना बता दिया। तीसरा एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप फॉर्म बना सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल मेथड होता है फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। वो है हमारा विजार्ड। क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्म विजार्ड। ये देखिए कौन सी टेबल का फॉर्म क्रिएट करना है। अभी चूंकि एक ही टेबल है तो एक ही डिस्प्ले हो रही है। यदि अधिक टेबल आपकी बनी होगी तो यहाँ टेबल के नाम
उस फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड रखना है आप यहाँ से सेलेक्ट करते जाएंगे। पूरी फील्ड चाहिए तो एक साथ पूरी ले लेंगे। अब फॉर्म की डिजाइनिंग कैसे होगी ये आपसे पूछेगा, उसका लेआउट कैसे रखना है, कॉलम के रूप में कॉलमर ऐसे ऐसे फॉर्म बनाना है, या टेबल के रूप में टेबलर बनाना है, डेटा शीट भी के रूप में बनाना है। तो आप ये चारों तरीके के फॉर्म बना के देखिएगा। जस्टिफाइड फॉर्म भी बनाइएगा, डेटा शीट भी है, टेबलर के रूप में भी बना सकते हैं, कॉलम के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू। ये देखिए ये कॉलम के रूप में फॉर्म बन गया। और यदि फिर से हम बनाते हैं उसी फॉर्म को, इस बार लेआउट चेंज करते हुए टेबलर रूप में, देखिए क्या डिफरेंस मिलेगा। टेबल के रूप में फॉर्म बना दिया है, ये देखिए पूरा डेटा टेबल के रूप में दिखेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री करते जाएंगे। देखिए न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ पे रमाकांत, उमाकांत, और नाम जो आपको देना हो, रीना। और ये देखिए डेट ऑफ बर्थ जो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ। अगली फील्ड पे मार्क्स को एंटर करते हुए ये देखिए वैलिडेशन अभी लगाना सीखेंगे कि 100 से ऊपर वैल्यू यहाँ पे स्टोर ना हो, ये भी हम यूज कर सकते हैं। यदि हमारे टेबल में वैलिडेशन लगा होता तो यहाँ वैल्यू स्टोर ना होती, ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा और यहाँ पे हमको पूर्णांक देने की आवश्यकता होगी। इनकी फील्ड को हम डिजाइन व्यू में ओपन करके थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जो फील्ड हमको छोटी लग रही है उसको हम बढ़ा सकते हैं ऐसे। यानी कि किसी भी फॉर्म को बनाने के बाद उसमें चेंजेस किया जा सकता है। ये जो चेंजेस होगा किसमें होगा, डिजाइन व्यू पे चेंजेस होगा। अब इसको रन करेंगे, देखिए पूरा डेटा आपको दिखा। तो इस तरीके से आप फॉर्म को अपनी आवश्यकता अनुसार क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कई रास्ते हैं फॉर्म को क्रिएट करने की। आज मैंने सिंपल डेटाबेस से रिलेटेड फॉर्म बताया। अब इसके बाद कल हम इसमें सीखेंगे कि इसमें एंट्री कैसे करते हैं, इमेजेस कैसे लगाते हैं, साथ में इमेज डेटा टाइप यदि यूज करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और एक इफेक्टिव फॉर्म को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊँ। ओके, तो आज आप डेटाबेस से रिलेटेड फॉर्म क्रिएट करिएगा, और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो बताइए। ओके।